अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 10th साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 2 नंबर में आता है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा हमें मिलती है। ऊष्मा क्या होता है? उत्सर्जन होता है। लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होता है, उसको क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। उदाहरण, जैसे हमारा कार्बन, कार्बन कहते हैं लकड़ी। लकड़ी को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, O2 की उपस्थिति में, कोयला भी कह सकते हैं, कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 94 किलो कैलोरी। 94 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसको अगर याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे CO2 प्लस ऊर्जा, ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो इसको लिखेंगे हम, कार्बन है ये हमारा, कार्बन भी कह सकते हैं, कोयला भी कह सकते हैं। कार्बन या कोयला, इसको जलाते हैं हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो हमारा क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लस में क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दूसरा एक एग्जाम्पल, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और आपका जो बायोलॉजी आप पढ़ोगे, इसके आगे चैप्टर आएंगे, उसमें हमारा श्वसन अभिक्रिया आएगी, उसमें भी इम्पोर्टेंट है। वो क्या है हमारा? जैसे हमारा भोजन होता है C6H12O6, C6H12O6, इसको कहते हैं ग्लूकोज। इसका हम सांस लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन सांस में लेते हैं। और खाने में हम भोजन लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या करता है? उसका ऑक्सीकरण करेगा और हमें क्या देगा? एनर्जी देगा। और साथ साथ में हमारा बनेगा CO2 प्लस वाटर H2O, प्लस में हमारा क्या बनेगा? ऊर्जा, एनर्जी बनेगी हमारी। कितनी? एक ग्लूकोज के अणु से जो श्वसन में बनती है वो बनती है 38 ATP एनर्जी। 38 ATP की ऊर्जा बनती है एक ग्लूकोज के अणु से। तो इसमें हम लिखेंगे ग्लूकोज, ये हमारा ग्लूकोज है। ये हमारा ऑक्सीजन है। अभिक्रिया जो चल रही है वो श्वसन की अभिक्रिया चल रही है। श्वसन की अभिक्रिया में ये अभी हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही कहलाती है, क्योंकि इसमें हमारी ऊर्जा बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा जल, और ये हमारी क्या बन गई 38 एटीपी ऊर्जा। दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये वाला भी एनसीईआरटी में दे रखा है। कार्बन या कोयले का जब दहन होता है इसको हम कार्बन का दहन कहते हैं, दहन अभिक्रिया। इसी को दहन अभिक्रिया आएगी आपकी, वो हमारा 4th चैप्टर में है। ये हमारा 1st चैप्टर चल रहा है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बन कोयले का जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा बनती है। इसी तरीके से ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भी हम इसको ले सकते हैं क्योंकि ऑक्सीकरण ही हो रहा होगा, तब भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जल बनेगा और हमारा ऊर्जा बनेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है और आपको ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।